मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड सबसे पहले आज क्योंकि गणेश चतुर्थी है, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। सो जी, क्योंकि आज इतना बढ़िया फेस्टिवल है तो मैं भी सुबह से बढ़िया तरीके से तैयार हो गई हूँ। ये मैंने पहना है आज अपना एक नया कुर्ता जो मैंने मंगाया है एकदम सटल से शेड में, बहुत पेस्टल कलर में, विच इज पिस्ता ग्रीन। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे मैंने और भी काफी कुर्ते मंगाए हैं जो मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी स्पेशली फेस्टिविटीज के लिए, क्योंकि वैसे तो कुर्ते बहुत थे, एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, अलग अलग तरह के थे, बट मेरे साथ ही प्रॉब्लम थी कि ज्यादातर या तो सिर्फ येलो ही येलो थे या फिर डार्कर शेड्स में थे, जैसे ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, और ये सारे कलर्स आप पूजा में पहनते नहीं हो। सो इसलिए इस बार मैंने ना बड़े अच्छे अच्छे ब्राइट ब्राइट कलर्स ऑर्डर किए हैं, जैसे ये पिस्ता ग्रीन और मजेंटा, स्काई ब्लू, व्हाइट कुर्ता नहीं था मेरे पास, मैंने रियलाइज किया। सो मैं धीरे धीरे आपको फेस्टिविटीज जैसे जैसे आएंगे, नवरात्रे एंड ऑल दैट, तो दिखाती जाऊंगी। फिलहाल ये जो कुर्ता है इसका मैं पूरा लुक आपको अभी अच्छे से दिखा दूंगी, यहाँ से दिखेगा नहीं। और इसको मैंने पेयर किया है प्लाजो के साथ। सो ये हो गई हूँ मैं रेडी। साथ ही में यहाँ पर चल रही है पूजा की तैयारियां। सो पूजा की क्या क्या तैयारियां वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। मंदिर आप देख ही सकते हो हमारा बढ़िया सा चमक रहा है। इस बार मैंने बहुत सिंपल डेकोरेशन किया है, क्योंकि वैसे तो मैंने ये जो आप लाइटिंग देख रहे हो, जो मैं अभी सामने से भी दिखाऊंगी, इसके साथ साथ मैंने वो जो आर्टिफिशियल फूल आते हैं ना, उसकी माला से भी डेकोर किया था, बट वो ऐसा लग रहा था इसको ओवर पावर कर रहे हैं लाइट को, और थोड़ा मिक्सड अप होके अच्छा सा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने फूल की माला हटा दी और अब सिर्फ प्लेन लाइटिंग है। तो और हमारे बाल गणेश, छोटे से गणपति जी भी आ चुके हैं, जो मैं आपको दर्शन कराऊंगी जल्द, अभी जब हम स्थापना करेंगे। एंड इस बार एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा स्केप्टिकल थे, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे कि मूर्ति स्थापना करें या ना करें, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने अगर व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि बहुत बड़ा स्कैम हो गया था। एक्चुअली मैंने बहुत मार्केट में घूमा, अलग अलग दुकानों पे गई, सिर्फ ये पूछने के लिए कि इको फ्रेंडली मूर्ति होनी चाहिए, 100% इको फ्रेंडली, तभी लूंगी। और बहुत सारी जगह पे तो मुझे ना ही कह दिया गया। बहुत सारे स्टॉल्स ने बोला कि उनके पास सिर्फ पीओपी, और जिसने बोला कि उसके पास इको फ्रेंडली है वो भी इको फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि जिस दिन हमने विसर्जन किया आपने देखा था वो मूर्ति डिजोल्व नहीं हुई और फिर हमें बहुत कुछ करना पड़ा। तो उस वजह से हम सोच रहे थे कि पता नहीं इस बार मूर्ति स्थापना करें या ना करें, क्योंकि इको फ्रेंडली गणपति नहीं मिल पाते हैं। बट फाइनली इस बार हमें बहुत प्यारे से इको फ्रेंडली गणपति जी की मूर्ति मिल चुकी है, जो एकदम मिट्टी से बनी हुई ब्राउन कलर की। इस बार मैंने मेक श्योर किया है कि कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या कुछ ना हो। तो अभी दिखाऊंगी आपको, बहुत प्यारे हैं, बहुत छोटे से हैं। तो चलिए करते हैं तैयारियां और फिर मैं आपसे मिलती हूँ पूजा में। सो यहाँ मैं ले आई हूँ दूर्वा, नीचे ग्राउंड में लगी हुई थी तो मैं जल्दी से जाकर ले आई, और अभी यहाँ पर मैंने इसको भिगो कर रख दिया है ताकि जो भी मिट्टी या गंदगी या कुछ अगर कचरा होगा तो वो उसमें से निकल जाएगा और दूर्वा एकदम साफ हो जाएगी, रेडी भगवान गणेश जी को अर्पित करने के लिए। और यहाँ ये हैं कुछ तांबे के लोटे जो आज पूजा में यूज होने वाले हैं, बट आप देख सकते हो लास्ट टाइम रखा तो धोकर था, फिर भी इसमें थोड़े बहुत काले निशान पड़ ही जाते हैं। ये सारे पीतल और तांबे के बर्तनों की प्रॉब्लम होती है, तो उसको मैं अभी फिर से रगड़ के धोऊंगी। ये है बेसन के लड्डू जो मम्मी ने घर पर बनाए हैं, खुद अकेले बनाए हैं, मैंने 0% हेल्प की है इसमें। और ये रही हमारी पूजा की थाली एकदम बढ़िया से रेडी। और ये पूजा का सारा सामान हमने जमा कर रख दिया है टेबल पर, ताकि एक बार में सारा सामान एक जगह रहेगा तो पूजा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई चीज मिस भी नहीं करेंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो पूजा में से बीच में उठ के से नहीं जाना पड़ेगा। और इसी के साथ जब तक मैं कर रही हूँ तैयारियां, यहाँ मम्मी कर रही हैं पूजा की तैयारी। ये देखिए आसन बिछ चुका है गणपति जी के लिए। पूजा में मंदिर में अभी मम्मी सारी मूर्तियों को नहला रही हैं, भगवान जी को नहला रही हैं। यहाँ पर ऊपर मैंने लाइटिंग का डेकोरेशन कर दिया था जैसे कि आपको बताया था। तो चलिए अब जो बाकी बचा हुआ काम है वो भी कर लेते हैं। वैसे तो मोटा मोटा सारा काम हो गया है, बट फूल वगैरह एक तरफ मैं थाली में थोड़ी छोटी छोटी सी ऐसी हेल्प कर दूँ ताकि मम्मी को जो भी चाहिए एकदम हैंडी हो, तुरंत मिल जाए। और वैसे तो कल जो ये फूल लाई थी ना मैम, एक्चुअली मैंने मंगवाए थे, लाई नहीं थी, तो जिन भैया से मंगवाए थे वो लाए तो फ्रेश थे, बट अभी पता नहीं क्यों बारिश के मौसम में ये पत्तियां ना थोड़ी थोड़ी सी गल जाती हैं। पत्तियां से आई मीन फूल की जो पंखुड़ियां हैं, सब कुछ फ्रिज में रखा था ताकि ये गर्मी में मुरझा ना जाए, बाहर खराब ना हो जाए रात भर फूल। बट फिर भी आप देखो सभी फूलों में थोड़ा थोड़ा सा ये ब्लैक ब्लैक या डार्क डार्क सा हो गया है, पत्तियां थोड़ी सी गल गई हैं। तो बस अभी देखते हैं, इसमें से मैं थोड़े अच्छे वाले फूल छांट लूंगी, जो गल रहे हैं या खराब हो रहे हैं उन सबको साइड करके पूजा में ले लूंगी। तो फटाफट से पहले धो लेती हूँ मैं ये बर्तन, और इसका सीक्रेट तो आप जानते ही हो। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने दिवाली में बर्तन चमकाए थे तो आपको याद होगा, बट अगर आपने वो नहीं देखा या फिर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, इसका सीक्रेट है वही
विम का शुद्धम जो कि बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड प्रमोशन नहीं है, ये लिटरली एक ऐसी फाइंड है मेरी अमेजॉन फाइंड जिसमें मुझे बहुत ही प्राउड है कि एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है मुझे अचानक ऐसे ही ढूंढते ढूंढते शॉपिंग करते करते, जिससे मुझे बिल्कुल भी कसकर बर्तन नहीं धोने पड़ते, बहुत ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और बर्तन अच्छे से चमक जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैं हल्के हाथ से बस थोड़ा थोड़ा सा स्क्रब कर रही हूँ इस लोहे वाले स्क्रबर से, स्टील के स्क्रबर से, और यहाँ पर ये जो काफ़ी हद तक ये वाला हिस्सा जो है वो चमक चुका है। ऐसे ही करके बचा हुआ जो हिस्सा है वो भी सारा एकदम चमक जाएगा। इससे मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई क्योंकि पूजा के बर्तन तुरंत और बड़ी आसानी से साफ हो जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इससे हाथ खराब नहीं होते क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं नेचुरल हैं। इसकी बॉटल पे भी मेंशन्ड है, इसमें नीम वगैरह जो भी चीज़ें हैं नेचुरल वो सब मेंशन्ड है, जिससे ये बर्तन भी साफ हो जाते हैं। बाय द वे इसमें इमली भी है। सो पहले हम लोग इमली का पानी भिगाकर और अलग अलग चीज़ें करके बर्तन धोते थे, अब इसमें ऑलरेडी जब इतना कुछ है तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता और हाथों की भी केयर हो जाती है। तो चलिए फटाफट से मैं बर्तन यहाँ पर धो लेती हूँ, उसके बाद लगते हैं पूजा की तैयारियों में। मम्मी की हेल्प करवाती हूँ क्योंकि वो सुबह से उठी हुई हैं आई थिंक 6 बजे से। मैं तो अपने ही टाइम पर उठती हूँ 8:30-9 बजे और फटाफट से नहा धो के पहुँच जाती हूँ आरती अटेंड करने और जो थोड़ी बहुत मैं पूजा करती हूँ वो करने। बट आज क्योंकि स्थापना है तो काम ज़्यादा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से काम निपटाते हैं। सो जी पूजा की तैयारियां पूरी करने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ भोग की तैयारी करने। सो वैसे तो मैंने आपको दिखाया है कि जो बेसन के लड्डू मम्मी ने घर में बनाए हैं वो एक प्रसाद है, और साथ ही में आज मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इस बार हम गणपति जी को पूरे दिन अलग अलग भोग का प्रसाद चढ़ाएं यानी कि हर दिन अलग अलग भोग। जैसे हम 3 बार खाना खाते हैं ऐसे ही गणेश जी को भी अच्छी अच्छी चीज़ों का भोग लगाएं। तो यहाँ मैंने सोचा है कि कुछ ब्रेकफास्ट आइटम बनाती हूँ। आज है पहला दिन और अभी सुबह का टाइम है, तो सबसे पहला भोग हो जाएगा ब्रेकफास्ट के लिए, फिर सोचेंगे कुछ लंच के लिए एंड देन डिनर के लिए। सो सोच तो मेरी अभी यही है। आई रियली होप कि ये असली में हो भी जाए। तो यहाँ आज पहले दिन मैं सोच रही हूँ बना लूँ रवे के चीले, क्योंकि वो मुझे भी बहुत पसंद है और वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं काफ़ी अच्छे बना भी लेती हूँ। मम्मी कहती हैं कि मैं अच्छे बनाती हूँ। तो यहाँ मैं सिंपली थोड़े से रवे को दही में भिगो रही हूँ और उसमें मैं थोड़ी वेजीज डाल दूंगी, जैसे टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, क्योंकि ऑब्वियसली प्याज तो डाल नहीं सकते। वैसे मेरे पास कैप्सिकम भी है बट आई एम नॉट श्योर कि वो भोग में डलती है या नहीं डलती है, तो रिस्क ना लेते हुए थोड़ा सिंपल रखते हैं और बस टमाटर, मिर्ची, इन सभी चीज़ों को डालते हैं। उससे भी काफ़ी अच्छा चीला बन जाता है। और बस इसमें मैं ऐड करूंगी नमक और बन जाएंगे हमारे प्यारे से छोटे छोटे से चीले, पैनकेक्स के जैसे। सो मैं कोशिश करूंगी बहुत ही छोटे छोटे से बनाऊं हमारे छोटे से गणपति जी के लिए। और उनकी बहुत स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट सी कटोरियां भी है हमारे पास पीतल की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उनमें प्रसाद रखो तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए यहाँ मैं बना लेती हूँ फटाफट से चीले और उसके बाद आपको दिखाती हूँ पूरा प्रसाद रेडी करने के बाद। चलिए जी, पूजा हो गई है, स्थापना हो गई है, हमने भी खाना पीना खा लिया है। तो अब मैंने सोचा एक बार आपको दिखा देती हूँ पूरा लुक जो कि मैंने आपसे कहा था। सो यहाँ ये जो नेक लाइन है ये तो आप देख ही चुके हो। इसके साथ नीचे है बहुत ही सटल सी एम्ब्रॉयडरी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम फाइन है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो इसका बॉर्डर है यहाँ पर भी एकदम फाइन एम्ब्रॉयडरी है और यही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी ऊपर से नीचे तक, इवन ऑन स्लीव्स, जिसकी वजह से मैंने इस कुर्ते को ऑर्डर किया है। और पैरअप किया है मैंने इसे प्लाजो के साथ, एकदम सिंपल प्लेन वाइट प्लाजोस, जिसकी वजह से मैं काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। और
पूजा करनी भी मेरे लिए काफी आसान हो गई क्योंकि बिल्कुल गर्मी नहीं लगी। ऑल्दो इस बार मौसम काफी अच्छा है, बरसात हो रही है, बट थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी है आज सुबह से। सो ये कपड़े मेरे लिए काफी कंफर्टेबल थे, कॉटन। एंड यस, इसी तरह आज हमारी अभी तक की पूजा हो गई है पूरी। शाम को करेंगे फिर से आरती और पूजा। तब तक के लिए मैं कर लेती हूँ ऑफिस का थोड़ा सा काम और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।